मानना भी मजबूरी। पहला सीख आड़ा की मात्रा में सीखा बदल समाधि, यानी मैं मन वचन और कर्म से आकार ध्यान सुनिएगा। शब्दों का खेला है, शब्दों से ही संस्कृतियों को स्थापित किया जाता है और शब्दों से ही स्थापित संस्कृतियों को मिटा दिया जाता है। शब्दों के माध्यम से ही बुद्ध धर्म की संस्कृति को मिटा दिया गया विषमतावादी विचारधारा के लोगों के साथ उसके द्वारा। इसलिए शब्दों का खेला है। क्या कहा कि मैं मन वचन और कर्म से अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या है, उपासक और उपासिका है। हम सभी बौद्ध भिक्षु नहीं है, हम सभी उपासक और उपासिका। उपासक कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो आदमी जीवन जीता है, गृहस्थ जीवन में जो महिलाएं जीवन जीती हैं, घर में रह करके अपने परिवार और बीवी बच्चों के साथ जो जीवन जीते हैं उनको कहते हैं उपासक, पुरुष को, और स्त्री को कहते हैं उपासिका। हम सभी यहाँ लगभग उपासक और उपासिका हैं। और ये पंचशील तथागत बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं के लिए कहा कि कम से कम भिक्षु लोग तो इसका पालन अच्छा से कर लेंगे, लेकिन उपासक उपासिका भी धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं, इस तरह का धर्म हम बनाएं, इस तरह के धर्म का आविष्कार करें। तो उन्होंने पंचशील दिया उपासक उपासिकाओं को। और उसी का पहला सील है कि मैं मन वचन और कर्म से अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा पदं समाधि। क्योंकि हम गृहस्थी में रहते हैं, हमारा काम है खेती बाड़ी प्रकार कई सारे काम है, उसमें जो है अचानक अकारण हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन कारण बन सके वहां हिंसा हो सकती है, वहां हिंसा हो सकती है, लेकिन अकारण हिंसा नहीं करेंगे। अब सोचिए, अगर हम हिंसा नहीं करते हैं, आज के परिवेश में भी पूरी तरह से तथा 302 से बच जाएंगे कि नहीं, फांसी से बच जाएंगे कि नहीं? अगर हिंसा कर देंगे, संजोग बस हाथ में है तो कब पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? संविधान हमको छोड़ेगा कि सजा देगा? सजा देगा। तो हिंसा करेंगे तो सजा मिलेगी, अहिंसा नहीं करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। इसमें किसी जाति धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, ये प्राकृतिक है। बुद्ध का धर्म प्राकृतिक है। दूसरा सील है अभिन्नादाना वैरामणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। सोचिए, अपने से सोचने के लिए तैयार हो जाइए, आप लोग सोच सकते हैं। तीसरा सील है कामेषु मिच्छाचारा वैरामणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से व्यभिचार, अनाचार, यौनाचार, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करते हैं। सोचिए, ये बुराई उस समय भी थी, आज भी। और जिस समय पूरे भारत के लोग बुद्ध के पंचशील का पालन करते थे, 2 अग्नियों का पालन करते थे, 3 त्रिशरण का पालन करते थे, उन्हीं लोगों को आज विषमतावादियों के द्वारा कहा गया कि सब दिन पचवा है, ये सब लोग तुम नमरिया है, जो तो बोलता है ना कि तुम नमरिया है, ये सब उन्हीं लोगों के लिए कहा गया। तो जब पंचशील का पालन करते थे तो उसी में तीसरा सील का भी पालन करते कि हम व्यभिचार, अनाचार, यौनाचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और आज भी इसकी खास जरूरत है, क्योंकि हम पूजा खूब कर रहे हैं। पूजा करने का तात्पर्य क्या होता है? पूजा करने का अर्थ मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है? क्या हम मान के क्या सोच के पूजा करते हैं कि हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे अगल बगल का माहौल अच्छा रहे, यही
सोच के ना पूजा करते हैं। है अच्छा है माहौल, हम सुखी हैं, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं। बुद्ध ने क्या कहा कि मैं मन वचन और कर्म से व्यभिचार, अनाचार, यौनाचार, परिस्त्रीकरण और पुरुषकरण नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर सोच लीजिए, अगर बचपन से ही इन बच्चों को अगर घर के इनके माता पिता सिखाएं इस बात को, उनके मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी में यही बात बचपन से ही, आज से ही भरते चले जाए, रोज शाम को व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है। अब जो सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। दूसरा चीज जो घर में हम करते हैं, जो हमारा डेली का दिनचर्या होता है, छोटा सा रोज बालक जो होता है, शिशु होता है, देखते 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 सुनते 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 25 वर्ष का नौजवान हो जाता है नहीं? और वही बच्चा जो नौजवान हो जाता है फिर वही कार्य करता है जो घर में हम करते हैं। और इस सीलों का बहुत बड़ा प्रभाव परिवार पर, सबसे पहले परिवार पर, स्वयं पर पड़ता है। चौथा सील है मुसावादा बेरमणी सिक्खापदं समादयामि। मैं मन वचन और कर्म से झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब झूठ बोलेंगे तो कितना फायदा होगा, सच बोलेंगे तो कितना हानि होगा, ये हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है, यह समझाने की जरूरत चीज नहीं है। हाँ, लेकिन झूठ क्या है, सच क्या है, यह भी जानने की आवश्यकता होती है। हिंसा क्या है, यह भी जानने की आवश्यकता होती है। लोग यही करते हैं कि मुर्गा मार के, खसी मार के खाते हो और कहते हो हिंसा करो धर्म। मुर्गा मार के खाना, हिंसा करना, खसी मार के खाना ही हिंसा नहीं है। हिंसा वो होती है जहां एक झूठ बोलने से अगर 10 आदमी की जान बच जाती है, या एक आदमी के मार देने से 10 आदमी की जान बच गई, वो धर्म के अनुसार हिंसा नहीं है। धर्म के अनुसार हिंसा नहीं है। और एक आदमी को बचाने के लिए 10 आदमी का जान मार दिए, वो धर्म के अनुसार हिंसा है। धर्म के अनुसार हिंसा है। बुद्ध ने कहा कि अगर एक आदमी की जान तुम्हारे एक झूठ बोलने से बच जाती है तो तुम्हें वहां सच बोलने का अधिकार नहीं है। झूठ बोल के उसकी जान को बचा दो, यह हिंसा नहीं है। लेकिन जो सीधा सीधा बता देगा, हम लोग आजकल क्या है, आजकल सीधा देखने में हम लोग आगे हो गए। सीधा सीधा हमको फल चाहिए। पांचवा सील सबसे महत्वपूर्ण है। इस सील का अगर हम लोग पालन करेंगे तो बाकी के 4 सील का पालन अपने आप हो जाता है। हम लोग पिछले 15 सालों से अनुभव कर रहे हैं बिहार में इसका। पांचवा सील सूरा मेरा मध्य पमात्र खाना बेरमणी सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। या कर नशावान वस्तु जिसमें मदिरा आता है, कच्ची शराब, पक्की शराब। सूरा का अर्थ होता है कच्ची शराब, नया का अर्थ होता है सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब ये अंतिम। और जब सोच लीजिए कि जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है, पहला से जो है हनन करता है, झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति पूछेगा, या कोई व्यक्ति को छोड़ दीजिए ना, पत्नी पूछेगी आज भी क्या है, बोला नहीं हम नहीं किए हैं। इसके बाद क्या करेगा? अब वो पाकिट से नशे का पूर्ति नहीं होगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। और पहला चोरी करेगा घर में भी पहला चोरी करेगा, अपने पत्नी का बच्चा का ताला तोड़ेगा। इसके बाद घर का चावल गेहूं बेचेगा, सामान बेचेगा, घर से पूरा नहीं होगा, पड़ोस में जाएगा,
पड़ोस से पूरा नहीं होगा, रोड पर जाकर के क्राइम करेगा, मर्डर करेगा, बलात्कार करेगा। लेकिन नशा का पूर्ति करना और नशा नहीं करे सब कुछ से मुक्त हो जाएगा। चोरी, हत्या, मर्डर, बलात्कार, व्यभिचार, ये शील है, यही पंचशील है। और इसी पंचशील का प्रतीक वो 5 दीपक जलाए गए। आप लोग सोच के देखेंगे मेरे कहने से, क्या शीलों का अंधेरा हम लोगों के मन, दिमाग, दिल में नहीं है? अगर हम शीलवान होते तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होती नहीं होती। अगर हम इन शीलों का शिक्षा, शीलों का ज्ञान, शीलों का पूजा के रूप में अपने घर में प्रतिदिन करके मात्र 3 मिनट 5 मिनट का समय तो सबके पास है। हर माँ बहन पूजा करती है, आधा घंटा बैठ करके साथ में अपने बच्चे को बैठा लो और उनके साथ इस पंचशील का पाठ करो। उनसे भी बोलो, आओ आप भी बोलो, पति पत्नी सभी साथ बैठ करके बोले कि मैं अकारण हिंसा नहीं करूंगा। बच्चे भी बोले मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। यह प्रक्रिया अगर रोज घर में होने लगे, 20 वर्ष तक लगातार हो, उस घर का जब जवान बच्चा होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि शीलवान होगा, सलील होगा कि असलील होगा, सलील होगा या असलील होगा। अगर सलील है तो हो गया, बना दिया आप उसको, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? बच्चे को तो मिलेगा ही, माता पिता को मिलेगा कि नहीं, दादा दादी को मिलेगा कि नहीं, अगल बगल के पड़ोस वाले होंगे उनको मिलेगा कि नहीं। वह बच्चा मर्डर नहीं करेगा तो सबका लाभ होगा कि नहीं होगा। और बच्चा चोरी नहीं करेगा तो सबका लाभ होगा कि नहीं होगा। वह बच्चा व्यभिचार नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा, यौनाचार नहीं करेगा तो सबकी माँ बहनें सुरक्षित, बेटियां सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई। 80% दोष माँ का होता है, क्योंकि माँ ही वो सब कुछ करती है जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा सीखता है। खत्म हो गया, 1 मिनट बस। दूध पिलाना सिखाएगी तो बच्चा दूध पीना सीख जाता है। ईमानदारी से बोलिए, अगर उसको आप दूध पिलाना नहीं सिखाए तो क्या दूध पीना जानेगा? जानेगा दूध पीना, समझेगा कि हमको दूध भी पीना नहीं समझेगा। या नशावान हो गया तो उसमें बेटे का दोष नहीं, बेटी का दोष नहीं। बेटी का बलात्कार हो गया तो बेटी का दोष नहीं, पिता का दोष नहीं। दोष किसका है? माता पिता का। माता और पिता, माता और पिता का, क्योंकि हम जो सिखाएंगे वही बच्चे सीखते हैं। तो बेटा का बेटी को सुधारने से पहले किसको सुधारना है? माता और पिता को सुधारना है। हमें अपने संस्कारों को सुधारना